व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलाम्ब फोर्स, यही शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूं कि जैसे अगर एक आवेश यहाँ पे Q1 है और एक आवेश यहाँ पे Q2 है, बीच की दूरी R है, तो इनके बीच का कूलाम्ब फोर्स होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यह कूलाम्ब फोर्स होगा। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे एक वस्तु मैंने दिखाया, इस पे चार्ज दिए हुए हैं, इस पे चार्ज का नाम है Q1, और यहाँ पे एक वस्तु है, इस पे चार्ज है Q2। यहाँ पे आप कूलाम्ब फोर्स नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि दूरी मापने के लिए यहां से यहां R लेंगे, यहां से R लेंगे, ये यहां से यहां R लेंगे, यह दूरी मापना संभव नहीं है। अगर इरेगुलर शेप का कोई बॉडी है, उस पे चार्ज दिया हुआ हो, तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस आप पता नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण कूलाम्ब फोर्स यहां लगाना संभव नहीं है। तो मैं आपको लिमिटेशन बताने आया हूं। सबसे पहले मैं बताऊं, कूलाम्ब के लॉ में भी ऐसा कहा गया है कि कूलाम्ब फोर्स 2 पॉइंट चार्जेस के लिए, पहला लिमिटेशन क्या है, पॉइंट चार्जेस। दूसरा, चार्जेस पॉइंट होने चाहिए। अगर चार्जेस इरेगुलर शेप के होंगे तो वहां पे कूलाम्ब फोर्स एप्लीकेबल नहीं है, इरेगुलर शेप होंगे तो नहीं है। तीसरा बात मैं आपको बताऊं कि यहां जो फोर्स लगता है, कूलाम्ब फोर्स का दूसरा नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कहने का मतलब कि वैसा फोर्स जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बीच, स्टैटिक चार्ज के बीच लगता है, उसी फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो दूसरा बात है कि चार्ज रेस्ट में होना चाहिए। चार्ज कैसा होना चाहिए, रेस्ट में। पहला बात पॉइंट चार्ज, दूसरा बात चार्ज रेस्ट में, और तीसरा बात चार्जेस इरेगुलर शेप के होंगे तो वहां पे कूलाम्ब फोर्स एप्लीकेबल नहीं होगा। चार्ज रेस्ट में क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर चार्ज मोशन करेगा तो वहां पे मैग्नेटिक फोर्स भी लगना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण कूलाम्ब फोर्स जो आप फॉर्मूला से वैल्यू प्राप्त करेंगे वो एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर नहीं होगा। इसलिए कूलाम्ब फोर्स स्टैटिक चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर मोबाइल चार्ज होंगे तो वहां पे कूलाम्ब फोर्स एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरा बात, अगर चार्जेज के साइज इरेगुलर होंगे तो वहां पे डिस्टेंस ही पता नहीं कर पाएगा, जिसके कारण कूलाम्ब फोर्स एप्लीकेबल नहीं है। और चौथा बात, देखिए एटम का रेडियस 10⁻⁻10 मीटर और न्यूक्लियस का रेडियस 10⁻⁻15 मीटर, और न्यूक्लियस में न्यूक्लियर फोर्स लगता है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग फोर्स होता है, और इतना स्ट्रांग फोर्स होता है कि वहां पे कूलाम्ब फोर्स एप्लीकेबल है ही नहीं, वहां पे कूलाम्ब फोर्स की बात करना ही बेकार है। इसलिए डिस्टेंस, न्यूक्लियस का जो रेडियस है, इस रेडियस के बराबर या इससे छोटा डिस्टेंस हो तो वहां पे कूलाम्ब फोर्स एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स इतना ज्यादा वहां पे इफेक्टिव है, इतना ज्यादा पावरफुल है कि वहां पे कूलाम्ब फोर्स की बात ही करना बेकार है। यह फोर्स वहां पे एप्लीकेबल होगा ही नहीं। इसका फॉर्मल उत्तर मैं बता रहा हूं। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2010 में पूछे हुए हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलाम्ब फोर्स, हम लोग लिखे देयर आर फॉलोइंग लिमिटेशंस। पहला कि यह कैसे चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्जेस के लिए। दूसरा, कैसे चार्ज के लिए, स्टैटिक चार्ज के लिए। तीसरा, अगर बॉडी का चार्ज आर्बिट्रेरी या फिर इरेगुलर शेप का हो तो वहां पे आप डिस्टेंस को डिटरमिन नहीं कर पाएंगे, डिस्टेंस आपसे डिटरमिन नहीं होगा, और जिसके कारण कूलाम्ब फोर्स एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर इरेगुलर शेप के बॉडी पे चार्ज हो तो वहां पर भी यह फोर्स एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा बात हमने क्या कहा, 10⁻⁻15 मीटर के बराबर डिस्टेंस या उससे छोटे डिस्टेंस के लिए यह फोर्स एप्लीकेबल नहीं है। तो इस तरह से कूलाम्ब फोर्स का हमने आपको लिमिटेशंस बताया। फिर नए वीडियो में सीखेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।